7 से 10 मई के दौरान जारी रहने वाली पाक भारत जंग के बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान सफारती जंग शुरू हो चुकी है। भारत के साथ मुख्तलिफ मिशंस के जवाब में तारिक फातमी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी 2 मिशंस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में 9 मेंबरान पर मुश्तमिल मिशन इस वक्त अमरीका में है, जबकि तारिक फातमी की सरबराही में दूसरा मिशन रूस में मौजूद है। न्यूयॉर्क में OIC हुकाम से मुलाकात में बिलावल ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से गैर कानूनी फौजी कार्रवाई, सरहद पार हमलों, शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्टेड मेंबरान के जिन्हें E10 कहा जाता है को ब्रीफिंग दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के 9 रुकनी पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की एक्टिंग मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर डोरथी शी से मुलाकात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा है, जबकि डेनमार्क, यूनान, पैनामा, सोमालिया, अलजायर, गियाना, जापान, जनूबी कोरिया के नुमाइंदों के सामने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा गया है। इन ममालिक और OIC हुकाम के अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी काउंसिल की सदर कैरोलिन रोड्रिगे बर्किट से होने वाली मुलाकात में भी ये कहा है कि भारत पानी को हथियार बनाकर बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पामाली कर रहा है, रियासती दहशतगर्दी फैला रहा है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने सबूत रखे हैं, वो भी सबूत सामने रखे, मगर रियासती दहशतगर्दी को जवाज बनाकर गैर कानूनी इक़दामात उठाना पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो अमरीका में मुलाकातें कर रहे हैं तो तारिक फातमी भारत के खित्ते में सबसे बड़े इत्तेहादी रूस में मौजूद हैं, जहां उनकी मुलाकात रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में ऐसी अहम तरीन मालूमात भी सामने रखी जा रही है। SCO के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, ख़ास तौर पे इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मजबूत बनाने की रूस की ख्वाहिश का इयादा भी किया गया है। साथ ही तारिक फातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन के नाम ख़त भी पहुँचा दिया है। पाकिस्तान भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश कर रहा है। भारत की रियासती दहशतगर्दी बमा सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रख दी गई है। पाकिस्तान दुनिया को बार बार बावर करवा रहा है कि भारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल है। आज ही पेशावर में कबायली जिरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शिकस्त की वजह से मोदी सरकार गुस्से और हेजानी कैफियत में मुब्तला है। कभी कहते हैं गोली मारेंगे, कभी कहते हैं पानी बंद कर देंगे। मैं वाज़ेह कर दूं, पानी का एक एक कतरा पाकिस्तानियों का हक है। भारत ने दोबारा कोई हरकत की तो उसी तरह सबक सिखाया जाएगा। जो दुश्मन को अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जिंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल, हिंदुस्तान ने जब उसको शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है, जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता कोई हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है हमने, ताकि हिंदुस्तान के नापाक और मजमूम अज़ाइम जो हैं वो दफन हो जाएं। मोदी सरकार और भारतीय फौज को इस वक्त सख्त सवालात का सामना है, जबकि पाकिस्तान में हम पूरी की पूरी क़यादत को एक स्टेज पर देख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी उसी स्टेज पर मौजूद हैं और अब भारत में बराह रास्त भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से सवाल पूछा जा रहा है कि वो कब तक सच नहीं बताएंगे। मगर भारत में ये सवाल इस वक्त एक्स पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल बन चुका है। छुपन छुपाई खेली जा रही है। वो कौन था जो सच नहीं बता रहा? जो सवाल पूछ रहे हैं उन्हें अमित शाह कह रहे हैं कि ये लोग तो मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। इन सवालात के दरमियान आज एक बार फिर भारतीय सीडीएस मीडिया के सामने आए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक बार फिर टेक्नोलॉजी पर भारतीय मीडिया और अवाम को लेक्चर देने लग गए। ये नहीं बताया कि भारत के कितने जहाज पाकिस्तान ने गिराए, लेकिन जब सवाल पूछा गया, क्योंकि पूछा तो हर जगह जा रहा है,
ان کا کہنا تھا کہ نقصان زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، نتائج زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ انیل چوہان کا پھر یہ کہنا تھا کہ پروفیشنل افواج میں نقصانات زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ یہ زیادہ اہم ہوتا ہے کہ افواج کا مورال کیسا ہے۔ بھارتی ڈیفنس چیف جس مورال کا ذکر کر رہے تھے اس کا عالم یہ ہے کہ جب پاکستانی فضائیہ نے بھارت کو جواب دینے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا تو بھارت کا ایک بھی جہاز، not even one plane, not even one jet، ایک بھی جہاز 48 گھنٹوں تک ایئر بیس سے ٹیک آف نہ کر سکا۔ We attrited the IF's pride, the Rafales, resulting in this entire fleet almost coming to a standstill at ground position. You could see that they were not flying after that, at least not close to their western border. This reduction in flying to bare minimum reduced their liberty of action. They curtailed their options.